वह चोर है। इस गवर्नमेंट ने है ना, जो आदमी अपना कर खा रहा था ना, वो भी आदमी अपने ठिकाने पर नहीं छोड़ा। काम नहीं किया इन्होंने कहीं भी। रोडों के हाल देखो, सारे टूटे पड़े हैं। नालों की सफाई देख लो, कहीं नहीं हो रखी। अब बीजेपी तो देती नहीं कुछ। अब वो वैसे ही गांव में बाढ़ आई रहती है। कल एक दिन में बरसा था, वो बाढ़ आ गई उस गांव में। तो सफाई के नाम के पैसे खा जाते हैं सारे। काम तो कोई करता ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे काम किसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। रोहतक डिवीजन में जिला है झज्जर, विधानसभा क्षेत्र है बहादुरगढ़ और गांव है जाखौदा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण जो है बैठे हुए हैं दो दल में, दो ग्रुप में ताश खेल रहे हैं। गांव में होता क्या है, इन ताश के पत्तों पे ही पूरी राजनीति हो जाती है। इस बार क्या होने वाला है, क्या हरियाणा बदलाव के मूड में है, यही आप लोग से जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे यहाँ की राजनीति और उसकी तासीर। सबसे पहले चलते हैं गांव के प्रधान के पास। क्या लगता है प्रधान जी, इस बार क्या इरादा है? अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। वजह? वजह ही वजह है, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, सब जगह हार है। बीजेपी से ज्यादा नाराजगी हो गई है क्या? बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो है आप लोग नाराज दिखते हैं? जहां भी हरियाणा में हम जाते हैं देखते हैं इस बेल्ट में। नहीं, नाराजगी दी है ना कि काम नहीं हो रहे, कोई भी काम नहीं हो रहे। काम से मतलब रोजगार पे आइए, किसानों के मुद्दे पे आइए, क्या कहना चाहते हैं? किसानों के मुद्दे ने देख लो, सपोर्ट्स के मुद्दे ने देख लो, रोजगार ने देख लो। गांवों में काम नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा गांवों में काम के लिए। एक मेरे गांव में तालाब है, वो बिल्कुल छिड़ा हुआ है। ये बताए थे 82 लाख रुपया आया था, हमने तो वो दिखा नहीं 82 लाख रुपया। ये पैसा कहाँ चला जाता है? अरे तो ये तो सरकार बताओगी ना कहाँ चले गए। पिछले टर्म में आए थे। ये 1800 करोड़ रुपया रहा जी हरियाणा में तालाबों का। अच्छा, हाँ, एक तालाब का भी हरियाणा में पूरा काम दिखा दो, किसी एक भी तालाब का पूरा काम हो रहा तो हरियाणा में कोई तालाब ऐसा नहीं जिसका काम पूरा होया है। आपकी नाराजगी जो है वो केंद्र की मोदी सरकार से है कि हरियाणा सरकार से? मोदी ने तो खबरें नहीं ली क्या हो रहा हरियाणा में। पौने 10 साल तो खट्टर न हो गए ना। अब सैनी बैठा दिया। खट्टर भला होता तो सैनी को बैठाते, जो सैनी बैठाया है कि भाई कुछ राजनीति पलटेगी। अब टाइम थोड़ा रह गया कि हम विवाद ये कर ले, जनता का मूड ही खराब हो लिया। मूड खराब हो गया है, बदल देना है, बदल देना अब इरादा पक्का है। पक्का ही। आपको क्या लगता है इस बार? भाई बदलने के मूड में तो है सरकार को। सिर्फ बदलने के लिए बदलना है या कुछ मुद्दे हैं कि नहीं ये काम नहीं हुआ है इस वजह से? आपके घर में भी बालक होंगे, जवान होंगे जिनको नौकरी चाहिए, किसानों का मुद्दा है। क्या लगता है ताऊ इस बार हाँ, किसकी सरकार? सरकार ना देखी तो कोई नौकरी रही, ना रामजी बरसता, ना को दाना उनता। सरकार ने चाहिए ना कोई इनको प्रबंध करे पानी का, तो किसान मार गिरा। किसान को मार गिरा। हाँ, एक बात बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि एमएसपी चाहिए, ठीक है, सरकार कह रही है कि देना संभव नहीं है, इतनी फसलें होती है, कहाँ से सरकार सब खरीद पाएगी? इसने तो है ना, एक ये खाली एसपी की बात कर रहे हो ना आप, नो मान लो सारे धंधे खत्म कर दिए। मेरे पास 3 ट्रक थे जी, ठीक है। शुरू में जब बीजेपी आई ना, तो नो मान लो सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं ड्राइवरी करता हूँ, 12,000 रुपये में भी बस चलाता हूँ यही। अच्छा, हाँ जी, इस गवर्नमेंट ने है ना, जो आदमी अपना कर खा रहा था ना, वो भी आदमी अपने ठिकाने पर नहीं छोड़ा। ऐसा क्या कर दिया? बस देख लो, ये भी इनकी गवर्नमेंट होगी, ये बिजनेसी आदमियों के पीछे पड़ गए, धंधे खत्म होते चले गए। बिजनेसमैन की है ये गवर्नमेंट, ये नहीं तो जाटों की ये नहीं। और 36 बराबरी में चाहे जाट आ गया, चाहे हरिजन आ गया, चाहे लवारा कुछ भी आ गया, ये किसी की नहीं है। ये सैनी की सरकार बनी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। गारंटी तो ले रहे अभी काम हो जाएंगे, पर टाइम तो नहीं रहा ना। अभी तो घोषणा हुई है, इतने 3 महीने रह रहे हैं, आई तक लाग जाएगी, हो जाएगी। भादरगढ़ यूनियन में 42 काम लाग गए, भादरगढ़ ब्लॉक में
42 काम खाको मारे थे, अपनी गाड़ी घोड़ा ले रहे थे, गाड़ी पर मिस्त्री भी काम करे थे, ड्राइवर भी करे थे, अपना खाको मारे थे। वो सब सौदे यूनियन तोड़कर सौदे सब बंद ठप कर दिए। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी, आप ये कहना चाहते हैं कि धंधा चौपट कर दिया? तो कौन सी ऐसी सरकार आएगी कि आपका धंधा फलने फूलने लगेगा, सबको रोजगार मिलने लगेगा? इसके हक में कोई सी भी सरकार नहीं है। कांग्रेस सरकार कुछ नम है, खा पी कर मिलजुल कर कर लो कुछ। अच्छा, खाने पीने वाली सरकार चाहिए। हाँ, ना कीजिए खाने पीने वाली, काम करने वाले काम भी करते रहो। और वो भी हाँ जी, आप क्या कांग्रेस सरकार बढ़िया थी। वजह आप वो बताइए? राहुल गांधी, ऐसा क्या दिखता है कि राहुल गांधी है और ये उनकी सरकार आएगी, हुड्डा की तो हो जाएगी बात? ऐसा है जी, राहुल गांधी भी बढ़िया और ये हुड्डा साहब भी बढ़िया, ठीक है। हमारे धंधे बढ़िया चल रहे थे। हुड्डा को उड़ा क्यों दिया था पिछली बार के पिछली बार 10 साल? फिर इनका है ना, इलेक्शन की जो गिनती उड़ती थी ना, उसमें गड़बड़ थी पक्की। अच्छा, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। अब की बार 1.5 लाख से जीत रहा है, 1.5 लाख वोटों से, 3.5 लाख। आप बताओ अब वे कहाँ से आ गई? अच्छा जी, अब इनसे जानेंगे क्या लगता है इस बार क्या करना है। भाई कोई भी है, अगर स्थानीय उस पे काम होता है तो सरकार अच्छी है। अब मान लो पेपर वर्क होता है, पेपर में हो जाता है भाई काम, ये हो गया, कोई ग्राउंड पे आके तो देखता ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर तो काम होते ही नहीं है। अब मेरा गांव का जो जोड़ है ये उसमें मानसरोवर में आ रखा है, 82 लाख रुपए पास हो रखे हैं। आज जाकर देख लो, ऐसे ही गंदगी तरती घूमती है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है, सिर्फ कागजी काम होते हैं सारे। अगर ग्राउंड लेवल पे काम होता तो हम कुछ सराहना भी करते इसकी। हमारे गांव में तो आज तक कोई काम ही नहीं। इसी सरकार में ऐसा हो रहा है कि पहले भी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले ग्राउंड लेवल पे जो हमारा हुड्डा था, सीएम था, वो स्थानीय नेता था, ग्राउंड पे जाके काम देखता था, काम होते थे। अब हमारे खट्टर साहब को आए हुए 10 साल हो गए, 10 साल में इसने झज्जर का दौरा नहीं किया है। गाँव इसको ये नहीं पता कि साहब खुदा गाँव है भी या नहीं है, तो कैसे वोट दे देंगे इसको? स्थानीय नेता होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए गांव में, तभी तो वोट बनती है। तो लोगों की यही नाराज़गी है। सीवर लाइन को देख लो, कोई प्रोजेक्ट लगाते वो पास नहीं होता, कोई आपका जो रेजुलेशन पास करते हैं वो नहीं होता। वहाँ से उसमें ट्वीट कर देते हैं भाई हमने हरियाणा गवर्नमेंट के लिए इतना काम किया, हमारे को दिखा तो दो क्या काम किया है। क्या काम किया? आपको क्या लगता है? हम तो कांग्रेस की वोट देंगे भाई। कांग्रेस को वोट तो देंगे, लेकिन क्या वैसा हुआ? भाई पंचायत को पैसे ही नहीं मिलते, वो काम कहाँ से कराएगी? पंचायत को पैसे मिलेंगे तभी तो काम कराएगी। या बीजेपी तो देती नहीं कुछ। अब वो वैसे ही गांव में बाढ़ आई रहती है। कल एक दिन में बरसा था, वो बाढ़ आ गई उस गांव में। इसलिए भाई पंचायत को पैसे दिलाओ तब काम होगा। पंचायत को पैसे नहीं पहुंच रहे इसलिए नाराजगी। आपका क्या मानना है, क्यों इतनी नाराजगी? सरकार कांग्रेस की है, ये काम नहीं किया इन्होंने कहीं भी। रोडों के हाल देखो, सारे टूटे पड़े हैं। नालों की सफाई देख लो, कहीं नहीं हो रखी। अब ये जैसे भाई ने जिक्र कराया बाढ़ का, कि बाढ़ बरसात आते ही बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, तो सफाई के नाम के पैसे खा जाते हैं सारे। काम तो कोई करता ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम किसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपसे यदि ये कहा जाए कि 3 मुद्दे वो बताइए जिसकी वजह से ज्यादा नाराज है। हर गांव में समस्या है, हर शहर में समस्या है, लेकिन वो 3 बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला मुद्दा मानता हूँ जी रोजगार का। अच्छा, रोजगार इस सरकार ने बिल्कुल किसी को नहीं दिया। कहने को कह दो भर्ती होती हैं, ये होता है वो होता है, हमें तो दिखाई नहीं देती। और दूसरा, पब्लिक की फैसिलिटी के लिए रोड वगैरह जो भी काम होते हैं ये नहीं होते। तीसरा, पानी के लिए ना तो लोगों के लिए पीने का पानी टाइम पे है, और ना बरसात आती है तो उसकी निकासी का काम टाइम। क्या कर रहे भाई साहब बताइए? नीचे कांग्रेस आओगी तो ऊपर राहुल आपा आ जाएगा। आप पे आ जाए। क्या बात है। ये भाजपा वाले भाई साहब क्या करें? यहाँ तो कांग्रेस से भाई माहौल है, आप कैसे यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं? तो भाई बोलिए। उड्डा जा हरियाणा में काम हो जाए, हमारे गांव का पहला होना चाहिए काम। हाँ, काम तो हर ग्रामीण का होना चाहिए, आपके गांव का भी होना चाहिए। पानी लग जा रहा है, लेकिन मुझे वजह समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या किया है बीजेपी ने जिसकी वजह से सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं। काला धन ले आओ था, काला धन आ गया। कितना काला धन आया है? नहीं आया, आप बताओगे? नहीं आया। और वे है चोर, उड्डा ने ले आओ। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, खट्टर सरकार ने बस एक काम, ये नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं मिली इस सरकार में, यही है। और विकास इस गांव के लोग जो इतने लोग बोल रहे हैं, इस गांव में तो विकास होया ही नहीं।
किसानों का मुद्दा? किसानों का मुद्दा तो है ही। किसानों के लिए जो ये बैठे थे उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से किसान नाराज, किसान नाराज और युवा नाराज। नौजवानों को रोजगार नहीं, उससे युवा नाराज, गांव का विकास नहीं, उससे गांव वाले नाराज, उससे गांव कोई वाले खुश नजर नहीं आ रहा। नहीं। क्या लग रहा है, आप बताइए, आपका क्या दर्द है? रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, किसी क्या को करते हैं? भी। दुकान करता हूँ, अपनी दुकान। हाँ, और अपने ताश से खेलने लगे। तो अभी तो आप दुकान पे गए नहीं, आप ताश खेलने में लगे हैं। दुकान दिन और शाम की है। दिन और शाम की है। तो आपको सुबह शाम। सिर्फ अपने रोजगार की शिकायत है या और भी है? रोजगार है किसी का, हमने और क्या किया। क्या चाहेंगे, आगे क्या चाहते हैं? कांग्रेस सरकार आओ, कांग्रेस सरकार रोजगार देगी सभी बच्चों। हाँ, सभी बच्चों को रोजगार। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ ना कहता, कुछ नहीं कहता। आपका भी तो कुछ दर्द होगा। ना कोई दर्द नहीं। कुछ ना कहना। कुछ नहीं कहना। देखिए भाई, ये है यहाँ का माहौल। ये चौपाल लगी हुई है, दो ग्रुप में बैठ के लोग ताश खेल रहे हैं। बारिश का मौसम है और आप सुनेंगे जो खास बात, जो यहाँ की हवाओं में जो बयार संदेश दे रही है कि बदलाव का मूड है। हालांकि इस क्षेत्र ने पिछली बार भी कांग्रेस का विधायक चुना था और पूरे रोहतक संभाग में कांग्रेस का बोलबाला रहा था, लेकिन इस बार एकदम माहौल और बदला बदला दिख रहा है।